बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, महमूद रशीद साहब, राजा बशारत साहब और एजाज चौधरी साहब और मेरे भाई स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहब इरफान और रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सनस और मेरे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया खातुल आलमीन के बारे में जो तौहीन अमेज़ हुआ है फ्रांस में, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और दुनिया भर के ओवर 1.5 बिलियन मुसलमान उसकी मज़म्मत करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा करते हैं कि इन जैसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब बात होती है आज़ादी तहरीर की, आज़ादी तकरीर की, तो कोई शख्स जो 1.5 बिलियन लोगों की फीलिंग्स जो हैं उनको हर्ट करता है, तो उसको आप कैसे आज़ादी तहरीर और आज़ादी तकरीर कह सकते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ हम सब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आवाज़ उठाई है और पाकिस्तान की हुकूमत भी इस बारे में प्रोटेस्ट जो है वो कर रही है। और फिर जो आज धमाका हुआ है पेशावर में, उसकी भी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और दहशत गर्दों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस तरीके से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे अदारों ने, हमारी पुलिस ने दहशत गर्दी को शिकस्त दी है, इंशाअल्लाह हम दहशत गर्दों को पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का और तमाम दोस्तों का जिन्होंने आज ये बहुत बड़ी रैली यहाँ पर अरेंज किया है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब जानते हैं कि आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ अज़हार यकजहती दिखाना चाहते हैं और उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस मुश्किल वक़्त में अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़े। आपको मालूम है कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया था, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि मैं कश्मीर का दुनिया में सफ़ीर बनूंगा। और मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने, इमरान खान ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे इंडिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और इंडिया की जो स्याह करतूतें हैं उनको दुनिया के सामने पेश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को ये इख्तियार दिया था प्लेबिसेट का कि वो अगर चाहें तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं या इंडिया के साथ भी शामिल हो सकते हैं। ये उनका इख्तियार है, क्योंकि कश्मीरियों की किस्मत का फ़ैसला जो है वो कश्मीरियों ने करना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 7 डेकेड से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, बजाय इसके कि इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करता, उन्होंने कश्मीर की एनेक्सेशन कर ली है, जो कि बैनुल अक़वामी कानून के भी ख़िलाफ़ है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके भी ख़िलाफ़ है। और जो जुल्म और बर्बरियत, इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं हो सकती कि जिस तरीके से हमारी माओं पे, बहनों पे, बेटियों पे वहाँ पर जुल्म हो रहा है, एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, उसके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को उसके ख़िलाफ़ आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए। क्यों इंडिया जो है वहाँ पर रेफरेंडम नहीं करवा रहा, क्यों इंडिया प्लेबिसेट नहीं करा रहा? इसलिए कि इंडिया को पता है, मालूम है कि तमाम कश्मीरी जो हैं वो अपना वोट पाकिस्तान में शामिल होने पे देंगे। और एक मिसाल वाज़े है कि जब पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है तो पूरे कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे होते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआएं होती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और जब इंडिया का इंडिपेंडेंट डे होता है तो उस वक़्त सारे कश्मीर में लोग स्याह पट्टियाँ पहनते हैं, काले झंडे लहराते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये एक वाज़े मैसेज है कश्मीरी हमारे भाइयों का और हमारी बहनों का कि हम पाकिस्तान के साथ अलहाक चाहते हैं। तो मैं सलूट पेश करता हूँ
اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، کشمیر کے بیٹوں کو جو کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور نریندر مودی نے نہ صرف کشمیر میں ظلم و ستم روا رکھا ہے بلکہ انڈیا میں بھی جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو ٹارگٹ کر کے جو مسلمانوں کے خلاف لایا گیا ہے، اس کو پوری دنیا نے، یورپین یونین نے کنڈیم کیا ہے، برٹش پارلیمنٹ نے کنڈیم کیا ہے. اور آپ کمپیریزن کریں پاکستان کا اور انڈیا کا. ایک طرف پاکستان ہے جو مندروں کو رینوویٹ کر رہا ہے، ٹیمپلز کو رینوویٹ کر رہا ہے، مذہبی تمام آزادی دے رہا ہے، اور جو کرتارپور کوریڈور کھول رہا ہے تاکہ سکھوں کے لیے ہم سہولت پیدا کریں کہ وہ وہاں پر جو ہے کرتارپور میں آئیں اور اپنی عبادات جو ہیں کریں. اور دوسری طرف انڈیا ہمارے ان کو سپورٹ آج کر رہا ہے. بابری مسجد جہاں پر ہے وہاں مندر بنایا جا رہا ہے. ہندوؤں جو ہیں، فناٹک ہندو جو ہیں، ایون کرسچین کو زبردستی اب وہ ہندوازم میں تبدیل کر رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ دنیا نوٹس لے گی. کشمیریوں کی آواز یورپین پارلیمنٹ میں بھی گونج رہی ہے، کشمیریوں کی آواز برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی گونج رہی ہے، اور کشمیریوں کی آواز امریکہ کی سینٹ اور کانگریس میں بھی اور پوری دنیا میں گونج رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں، کشمیریوں کا یہ خون ہے، وہ رنگ لائے گا، اور ایک دن انشاءاللہ کشمیر جو ہے آزاد ہوگا. اور نریندر مودی کے جو کالے کرتوت ہیں اور جس طریقے سے اس نے ظلم و ستم روا رکھا ہے، اس کے وہ کنسیکوینسز پے کرے گا. اب تو برطانیہ کی جو انڈیا کی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ نریندر مودی انڈیا کو توڑنا چاہتا ہے. اس کی دہشت گردی کی اور ایکسٹریمزم کی جو پالیسیاں ہیں وہ انڈیا کو توڑ دیں گے. اب انڈیا کے جو پولیٹیشین ہیں وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آزادی کی جنگ تک، آزادی کی کامیابی تک انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گے. پاکستان زندہ باد.